गुप्त नवरात्रि। या देवी सर्वभूतेषु मा शक्तिरूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। ओम दुम दुर्गाय नमः। आषाढ़ गुप्त नवरात्रि का आज है 5वां दिन और गुप्त नवरात्रि के 5वें दिन माँ स्कंद माता की पूजा की जाती है। और इसके साथ ही जैसे कि गुप्त नवरात्रि है तो 10 महाविद्याओं में से माँ छिन्नमस्ता की आराधना की जाती है। तो आज की वीडियो में आप जानेंगे कि नवरात्रि के 5वें दिन किस प्रकार से माँ छिन्नमस्ता की आराधना की जाती है और किस प्रकार से माता स्कंद माता की पूजा की जाती है। और आज की वीडियो में आप सुनेंगे कि माता छिन्नमस्ता की कथा और माँ स्कंद माता की। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखना। माता छिन्नमस्ता की कृपा से व्यक्ति के समस्त दुखों का नाश हो जाता है। इन्हें छिन्नमस्तिका एवं चिंतपूर्ण के नाम से भी जाना जाता है। माता को चिंतपूर्णा इसलिए भी कहा जाता है क्योंकि ये भक्तों की चिंताओं को हर लेती हैं। तो देवी के इस रूप की व्याख्या अनेकों धर्म ग्रंथों में भी उल्लेखित है। माता छिन्नमस्ता के एक हाथ में अपना कटा हुआ शीश तथा दूसरे हाथ में अपने कटार के साथ प्रस्तुत किया गया है। छिन्नमस्तिका, छिन्नमस्तिका का अर्थ होता है छिन्न मस्तक वाले, अर्थात जिसका शीश ना हो। देवी अत्यंत महिमाकारी हैं और वह सदैव अपने भक्तों की रक्षा करती हैं तथा उन्हें किसी भी प्रकार का कष्ट नहीं होने देती हैं। तो देवी को त्याग एवं शक्ति की देवी भी माना जाता है। हमारी पौराणिक कथाओं के अनुसार उन्होंने अपनी सखियों की भूख मिटाने के लिए अपने सुखों का त्याग करके उनकी कामना की पूर्ति की थी। उन्होंने अपनी सखियों जय और विजया को अपना शीश काटकर रक्तपान कराया था। उनकी रक्त का सेवन करके उनकी सखियों का पेट भर गया था, जिसके पश्चात वह सदैव के लिए देवी की कृपा से परिपूर्ण हो गई। देवी के इस उदार भाव को एक माता के रूप में अपने बालक के लिए अपने सुख सुविधाओं के त्याग के स्वरूप में भी देखा जाता है। इनके माध्यम से समस्त संसार को यह शिक्षा प्रदान की गई कि जब एक माँ के रूप में साक्षात देवी के समक्ष भी अपने व अपने बच्चों के सुखों का चुनाव का चयन होता है, तब भी देवी स्वयं के सुखों से पहले अपने बालकों के विषय में ही विचारती है तथा उनके हित की चेष्टा करती है। जिस प्रकार एक साधारण माँ अपने बालक को विपत्ति के समय अकेला नहीं छोड़ती, उसी प्रकार जब देवी के बालक अर्थात उनके भक्तों पर कष्ट आता है, विपदाओं का संकट आन पड़ता है, तो वे स्वयं अपने बालकों की रक्षा करती है। परेशानी चाहे कितनी बड़ी क्यों ना हो, हमें देवी पर भरोसा रखना चाहिए। वह सदैव अपनी माया से श्रद्धालुओं के सभी कष्टों का निवारण करके उन्हें सुखमय जीवन प्रदान करेंगी। तो देवी की आराधना से शत्रुओं का विनाश होता है और भक्तों के घर में सुख शांति और समृद्धि का वास होता है। परिवर्तनशील जगत के अधिपति कब हैं और उसकी शक्ति भी छिन्नमस्ता है। विश्व के वृद्धि ह्रास तो सदैव होती ही रहती है ना। तो जब ह्रास की मात्रा कम और विकास की मात्रा अधिक होती है तब भुवनेश्वरी का प्राकट्य होता है। इसके विपरीत जब निर्गम अधिक हो और आगम कम होता है तब छिन्नमस्ता का प्राधान्य होता है। तो भगवती देवी छिन्नमस्तिका का स्वरूप अत्यंत ही गोपनीय है। इसे कोई अधिकारी साधक ही जान सकता है। इनके प्रादुर्भाव की एक कथा कुछ इस प्रकार से है। ये एक बार भगवती भवानी अपनी सहचरी जया और विजया के साथ मंदाकिनी में स्नान करने के लिए गई थी। स्नानोपरांत भूख की पीड़ा से दोनों वे कृष्ण वर्ण की हो गई थी, अर्थात भूख से उनका रंग सांवला हो गया था। उस समय उनकी सहेलियों ने भी, उनकी सहचरियों ने भी उनसे कुछ भोजन करने के लिए मांगा। तब देवी ने उनसे कुछ समय प्रतीक्षा करने के लिए कहा। थोड़ी देर प्रतीक्षा करने के बाद जब सहचरियों ने उनसे पुनः भोजन के लिए निवेदन किया, तब देवी ने उनसे फिर से कहा कि कुछ देर और प्रतीक्षा करो। इस पर सहचरियों ने देवी से विनम्र वचन में कहा कि माँ तो अपने बच्चों की भूख लगने पर उन्हें विलम्ब ही भोजन प्रदान कराती है, फिर आप हमारी उपेक्षा क्यों कर रही हो। अब अपनी सहचरों के मधुर वचन सुनकर कृपामयी देवी ने अपने खड्ग से अपना सिर काट लिया।
फिर कटा हुआ सिर देवी के बाएं हाथ में आ गिरा और उनके कंबन से रक्त की 3 धाराएं प्रभावित हुई। उन्होंने 2 धाराओं को अपनी सहचर्यों की ओर प्रभावित कर दिया, जिससे कि वे दोनों सखियां जया और विजया रक्तपान करने लगी और बहुत प्रसन्न हुई और तीसरी धारा का देवी स्वयं पान करने लगी। तभी से देवी छिन्नमस्ता के नाम से प्रसिद्ध हुई। फिर जब यह बात देवताओं को पता चली तो सभी देवताओं के बीच में कोलाहल मच गया। इसके बाद भगवान शिव कब का रूप धारण करके उनके सामने आ गए, जिससे कि देवी का प्रचंड रूप शांत हो गया। ऐसा विधान है कि आधी रात में अर्थात चतुर्थ संध्या काल में छिन्नमस्ता की उपासना से साधक को सरस्वती सिद्ध हो जाती है। शत्रु विजय, समूह स्तंभन, राज्य प्राप्ति और दुर्लभ मोक्ष की प्राप्ति के लिए भी हमें छिन्नमाता मस्ता की उपासना अमोघ बताई गई है। तो छिन्नमस्ता का आध्यात्मिक स्वरूप अत्यंत महत्वपूर्ण है। यज्ञ शीर्ष की प्रतीक यह देवी श्वेत कमल पीठ पर खड़ी हुई है। ये पूर्ण रूप से नग्न है, क्योंकि माना जाता है कि ये संपूर्ण दिशाएं ही माता का वस्त्र है। इनकी नाभि में योनि चक्र है। कृष्ण अर्थात तम और रक्त अर्थात रज, इन सभी गुणों की देवियाँ इनकी सहचर्याँ हैं। ये अपना शीश काटकर भी जीवित हैं। ये अपने आप में पूर्ण अंतर्मुखी साधना का संकेत है। विद्वानों ने इस कथा में सिद्धि की चरम सीमा का निर्देश भी माना है। योग शास्त्र में 3 ग्रंथियाँ बताई गई हैं, जिनके भेदन के बाद योगी को पूर्ण सिद्धि प्राप्त होती है। इन्हें ब्रह्म ग्रंथि, विष्णु ग्रंथि तथा रुद्र ग्रंथि कहा गया है। मूलाधार में ब्रह्म ग्रंथि, मणिपुर में विष्णु ग्रंथि तथा आज्ञा चक्र में रुद्र ग्रंथि का स्थान है। इन ग्रंथियों के भेदन से ही अद्वैतांत की प्राप्ति होती है। योगियों का ऐसा अनुभव है कि मणिपुर चक्र के नीचे की जो नाड़ियाँ हैं ना, उनमें ही काम और रति का मूल है। उसी पर छिन्न महाशक्ति आरूढ़ है। इसका उदर प्रवाह होने पर रुद्र ग्रंथि का भेदन होता है। तो छिन्नमस्ता का वज्र व रोचनी नाम शाको, बौद्धों तथा जैनों में समान रूप से प्रचलित है। देवी की दोनों सहचर्या रजोगुण तथा तमोगुण का प्रतीक है। कमल विश्व प्रपंच है और कामरति चिंदानंद की स्थूलवर्ती है। बृहद्राण्य की अश्वीशीर विद्या, शाकों की हयज्ञ विद्या तथा गणपतियों के छिन्न शीर्ष गणपति का रहस्य भी छिन्नमस्ता से ही है। हिरण्यकश्यप, वैरोचन आदि छिन्नमस्ता के ही उपासक थे, इसलिए उन्हें वज्र वोचनीय कहा गया है। वैरोचन अग्नि को कहते हैं। अग्नि के स्थान पर मणिपुर में छिन्नमस्ता का ध्यान किया जाता है और वज्र नाड़ी में इनका प्रवाह होने से इन्हें वज्र वोचनीय भी कहते हैं। श्री भैरव तंत्र में कहा गया है कि इनकी आराधना से साधक जीव भाव से मुक्त होकर शिव भाव को प्राप्त कर लेता है। और हमारी पौराणिक मान्यताओं के अनुसार भी माँ छिन्नमस्ता की सच्चे मन से पूजा करने वाले के जीवन में कभी भी अकाल मृत्यु नहीं होती है। इसके अलावा माँ छिन्नमस्ता की पूजा से समृद्धि मिलती है, स्थिरता मिलती है और साधक को दीर्घायु का वरदान प्राप्त होता है। तो इसके अलावा अनगिनत लाभ होते हैं माँ छिन्नमस्ता की आराधना के। माता छिन्नमस्ता का मंत्र कुंडलिनी जागरण में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। कुंडलिनी योग माँ के अभ्यास के दौरान मूलाधार चक्र के जागरण के लिए छिन्नमस्तिका माता के मंत्रों का जप किया जाता है। माँ छिन्नमस्तिका का मंत्र है श्रीम ह्रीम क्लीम ऐं वज्र वोचनीय हुम हुम फट स्वाहा। श्रीम ह्रीम क्लीम ऐज वरोचनीय हुम हुम फट स्वाहा। माता छिन्नमस्ता के मंत्रों का जप करने के लिए किसी माला का प्रयोग कर सकते हैं आप। तो देखिए, काले हकीक अथवा अष्टमुखी रुद्राक्ष की माला से आप जप कर सकते हैं अगर आप तंत्र साधना में विश्वास रखते हैं तो, या फिर लाजव्रत की जो माला से भी देवी के इस अद्भुत मंत्र का यथासंभव जप किया जा सकता है। नवरात्रि के 5वें दिन में माँ स्कंद माता की पूजा करने से भी ज्ञान, बुद्धि और विद्या की प्राप्ति होती है। ऐसा कहा जाता है कि माँ मोक्ष के द्वार खोलती है अपने भक्तों के लिए। और हाँ, माँ स्कंद माता की पूजा करने से वंश की वृद्धि भी होती है। ऐसा कहते हैं कि संतान संबंधी अगर कोई भी परेशानी हो,
जैसे कि किसी को संतान प्राप्ति करनी हो, उनको बच्चे नहीं हो रहे हों और संतान की उन्नति की कामना करनी हो, तो माँ स्कंद माता की पूजा अवश्य करनी चाहिए। इससे आपको बहुत लाभ होता है। हमारे शास्त्र के अनुसार माँ का प्राकट्य हुआ था असुरों को नाश करने के लिए और देवताओं की रक्षा करने के लिए। शिव पुराण में भी माता स्कंद माता का जो प्रसंग आता है, उसकी कथा के अनुसार एक बार तारकासुर नामक एक राक्षस था। उसने अपनी घोर तपस्या से ब्रह्मा जी को प्रसन्न कर लिया और जब ब्रह्मा जी प्रसन्न हुए तो उन्होंने तारकासुर से कहा, वरदान मांगो। तो तारकासुर ने वरदान मांगा कि मुझे अमर कर दो। तब ब्रह्मा जी ने कहा कि ये तो संभव नहीं है, क्योंकि जन्म लेने वाले प्रत्येक प्राणी का एक दिन मरना ही पड़ता है। हर किसी का अंत निश्चित है। यह सुनकर तारकासुर थोड़ा निराश हो गया, लेकिन उसने बड़ी चालाकी से एक और वर मांगा और इस बार उसने मांगा कि ठीक है, उसकी मृत्यु सिर्फ भगवान शिव के पुत्र के हाथों से ही हो, क्योंकि उसने सोचा कि महादेव जी तो गृहस्थ जीवन अपनाने से रहे, वो तो ध्यान में बैठे हुए हैं, ना उनका विवाह होगा और ना ही उन्हें कोई पुत्र होगा और ना ही मेरा कभी वध होगा। इस प्रकार से मैं हमेशा के लिए अमर हो जाऊंगा। अब क्योंकि ब्रह्मा जी प्रसन्न थे, उन्होंने कहा तथास्तु। जैसे ही तारकासुर को अमरता का वरदान मिला, उसने धरती और स्वर्ग लोक पर हिंसा करना शुरू कर दिया और अब उसके अत्याचारों से तीनों लोक में सभी परेशान हो गए थे। फिर एक दिन सभी देवी देवता ब्रह्मा जी के पास गए और उन्होंने अपनी सारी कथा ब्रह्मा जी से कह सुनाई। ब्रह्मा जी सभी देवी देवताओं को लेकर महादेव जी के पास गए और फिर भोलेनाथ को तारकासुर के अत्याचारों से अवगत कराया और देवताओं ने भी अपनी सारी परेशानी भगवान भोलेनाथ से कही। तब महादेव ने माता पार्वती से विवाह किया और इसके बाद भगवान शिव और माता पार्वती के पुत्र हुआ, जिनका नाम रखा गया था स्कंद। स्कंद अर्थात कार्तिकेय भगवान। भगवान स्कंद ने तारकासुर नामक राक्षस का वध किया था। माता पार्वती ने अपने पुत्र स्कंद को तारकासुर के वध करने के लिए, तारकासुर से युद्ध करने के लिए प्रशिक्षित किया गया था। इसलिए माता को स्कंद माता कहा जाता है कि स्कंद की माँ। इस बारे में एक और पुरानी कथा है, जिसके अनुसार स्कंद माता देवी का, पार्वती का रौद्र रूप है। माता को लेकर एक पुरानी कथा काफ़ी प्रचलित भी है कि हमारे पुरानी ग्रंथों में उल्लेखित है। एक कथा के अनुसार एक बार एक बालक कार्तिकेय की रक्षा के लिए माता पार्वती क्रोधित होकर आदि शक्ति के रूप में प्रकट हुई थी। माता का यह स्वरूप देखकर इंद्रदेव भय से कांपने लगे। फिर इंद्र भगवान अपने प्राण बचाने के लिए देवी पार्वती से क्षमा मांगने लगे। हालांकि कुमार कार्तिकेय का दूसरा नाम स्कंद ही है, इसलिए सभी देवतागण माँ दुर्गा को मनाने के लिए उन्हें स्कंद माता कहकर पुकारने लगे। तभी से माता रानी के इस पांचवें स्वरूप को स्कंद माता कहा जाने लगा। इस प्रकार माँ की पूजा पांचवी अधिष्ठात्री के रूप में की जाने लगी। माता अपने पुत्र स्कंद को बहुत प्रेम करती हैं और इसलिए कहा जाता है कि जो भी भक्त माँ की आराधना करते हैं, मातृ स्वरूप में माँ अपने भक्तों को अपने पुत्र के समान ही स्नेह करती हैं। इसलिए स्कंद माता की जब कृपा प्राप्त हो जाती है तो हर प्रकार की कामना पूर्ण होते फिर देर नहीं लगती है। क्योंकि माता अपने भक्तों को अपने पुत्र के समान हर सुविधा, हर सुख प्रदान करती हैं, यहाँ तक कि ज्ञान, बुद्धि, विद्या और मोक्ष भी प्रदान करती हैं। तो स्कंद माता का जब हम ध्यान करते हैं तो माँ स्कंद माता के विग्रह में भगवान स्कंद बाल रूप में इनकी गोद में ही विराजित होते हैं। इस देवी की 4 भुजाएं हैं। यह दाएं तरफ की ऊपर वाली भुजा में स्कंद को गोद में पकड़े हुए हैं, नीचे वाली भुजा में कमल के पुष्प हैं, बाईं तरफ वाली भुजा में वर मुद्रा है और नीचे वाली भुजा में कमल पुष्प हैं। इनका वर्ण एकदम शुभ्र है। वे कमल के आसन पर विराजमान होती हैं और इसलिए उन्हें पद्मासना भी कहा जाता है। सिंह इनका वाहन होता है। माता सूर्य मंडल की अधिष्ठात्री देवी हैं, इसलिए इनका जो उपासक है अलौकिक तेज और कांति में हो जाता है।
इसलिए मन को एकाग्र रखकर और पवित्र मन से इस देवी की आराधना करने वाले साधक या भक्तों को भवसागर पार करने में कठिनाई नहीं आती है। और नवरात्रि के 5वें दिन प्रातःकाल जल्दी उठकर स्नान करना और स्नान करने के बाद भगवान सूर्य देव को जल दीजिए। और हाँ, माँ का प्रिय रंग है पीला, तो आप चाहें तो पीले रंग के वस्त्र धारण करके माँ की आराधना कर सकते हैं। या फिर भगवान सूर्य देव को जल देने के बाद माँ स्कंद माता की पूजा कीजिए। मतलब जो भी आप प्रतिदिन पूजा कर रहे हैं आप अपने उसे बिल्कुल विधि विधान से कर सकते हैं। उसके बाद चौकी पर जो आपने देवी देवता विराजित कर रखे हैं, कलश देवता, भगवान गणपति, माँ जगदम्बिका, इन सब की अपनी पूजा कीजिए। जो आरे बो रखे हैं तो अखंड दीपक प्रज्वलित कर रखा है। सभी जैसे भी आप पूजन करते हैं उसी प्रकार से माँ दुर्गा के 5वें स्वरूप माँ स्कंद माता की पूजा कीजिए। धूप, दीप, अक्षत इत्यादि जो भी सामग्री आपके पास है इसके माता की पूजा करके भोग अर्पित कीजिए। माता को केले का भोग लगा सकते हैं, कोई भी ऋतु फल हो तो आपके पास। आप चाहे तो खीर भी बनाकर केसर मिलाकर उसमें माता को खीर का भोग लगा सकते हैं। या फिर थोड़ा सा गाय का दूध ले लीजिए, माता को मतलब कच्चा दूध, उसमें शक्कर डालकर उसमें केसर डालकर श्रद्धा भाव से आप माता को अर्पित कर सकते हैं। स्कंद माता को पीले रंग के पुष्प बहुत प्रिय होते हैं, तो फिर मैरीगोल्ड मतलब गेंदे के फूल का आप अर्पित कर सकते हैं। इसके अलावा गुड़हल और गुलाब के पुष्प भी माँ को आप अर्पित कर सकते हैं अपनी इच्छा अनुसार। तो माँ की पूजा आराधना करके मंत्रों का जप कीजिए। माँ का बीज मंत्र है ओम ह्रीं क्लीं स्वामिनः नमः। और अगला मंत्र है ओम स्कंद मात्राय नमः, ओम देवी स्कंद माताय नमः। और माँ का ध्यान मंत्र है या देवी सर्वभूतेषु माँ स्कंद माता रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमो नमः। तो आप 11 बार 21 बार इस मंत्र का जाप कर सकते हैं। आप चाहे तो 108 बार भी कर सकते हैं। पूजा पूर्ण कर लीजिए। उसके बाद माँ से आरती कीजिए, माँ की आरती कीजिए। और हाँ, आरती के बाद क्षमा प्रार्थना जरूर कीजिए। और जब आप सुनेंगे तो माता की आरती ओम जय स्कंद माता मैया जय स्कंद माता, परम सुखदाई मैया तो सब तुमसे आता। ओम जय स्कंद माता शक्ति स्वरूपा माता, मोक्ष भक्ति पावे मैया मोक्ष भक्ति पावे। द्वार तुम्हारे आवे खाली नहीं जावे, मैया जय स्कंद माता। माँ स्कंद माता चार भुजाधारी, माँ हस्त कमल सोहे मैया के हस्त कमल सोहे। स्कंद संग में विराजे छवि अति मन मोहे, मैया जय स्कंद माता। पंचम नवरात्रि में ध्यान भक्त धरे मैया का, ध्यान भक्त धरे मन मन वांछित फल पावे। कष्ट में दूर करे मैया जय स्कंद माता, रूप निराला है माँ का जन गुण गान करे, मैया जन गुण गान करे। दो कृपा है मैया मैया तुम्हारे द्वार खड़े, मैया जय स्कंद माता। विपदा हरती हो मैया जो मन से ध्यान करे, जो मन से ध्यान करे साधक नित्य हर साए। जय जय माँ की करे जय मैया स्कंद माता। शिव योगी की शक्ति तुमको ही जग जाने, मैया तुमको ही जग जाने। कार्तिकेय करे वंदन मैया ये जग जाने माने, मैया जय स्कंद माता। माता तुम्हारी कृपा से द्रम हर पल ही जाते, मैया हर पल द्रम ही जीते। तुम्हारी इच्छा से हम सब भक्ति रस पीते, मैया जय स्कंद माता। मैया जय स्कंद माता की आरती जो जन गावे, भक्तों जो मन से गाए। भव बंधन से छूटे नित्य सुख वो पाए, मैया जय स्कंद माता। ओम जय स्कंद माता मैया जय स्कंद माता। परम सुखदाई मैया तुमसे है सब सुख आता। ओम मैया जय स्कंद माता।
हे परमेश्वरी, मेरे द्वारा दिन रात बहुत से अपराध होते रहते हैं। मुझे अपना दास समझकर मेरे उन सभी अपराधों को आप कृपापूर्वक क्षमा कीजिए। हे परमेश्वरी, मैं आह्वान करना नहीं जानती, विसर्जन करना भी नहीं जानते तथा पूजा करने का ढंग भी नहीं जानते। हे माता, मुझे क्षमा करिए। हे देवी सुरेश्वरी, मैंने जो मंत्रहीन अर्थात ना मंत्रों को जानता है, क्रियाहीन अर्थात ना क्रियाओं को जानता है और भक्तिहीन अर्थात ना जो भक्ति के प्रकार को जानता है, तो मैंने जो मंत्रहीन, क्रियाहीन और भक्तिहीन पूजन किया है वह सब आपकी कृपा से पूरे हों। सैकड़ों अपराध करने के बाद भी जो आपके शरण में आपके जगदम्बा कहकर आपको पुकारता है, उसे वह गति प्राप्त हो जो ब्रह्मा आदि देवताओं के लिए भी पाना आसान नहीं है। हे जगदम्बिके, मैं अपराधी हूँ किंतु आपकी शरण में आई हूँ इस समय और आपकी दया का पात्र हूँ। आप जैसा चाहे वैसा करें। हे देवी परमेश्वरी, अज्ञानवश भूल से ही बुद्धिभ्रष्ट होने के कारण मैंने जो न्यूनता या फिर अधिकता कर दी है वो सब आप क्षमा करें और आप हम पर प्रसन्न हों। हे सच्चिदानंद स्वरूपा परमेश्वरी, जगत माता कामेश्वरी, आप प्रेम पूर्वक मेरी यह पूजा स्वीकार करें और मुझ पर प्रसन्न रहें। हे देवी सुरेश्वरी, आप गोपनीय से भी गोपनीय वस्तु की रक्षा करने वाले हैं, तो मेरे निवेदन किए हुए इस जप को ग्रहण कीजिए। आपकी कृपा से मुझे सिद्धि की प्राप्ति हो। इस प्रकाशमान प्रार्थना मंत्र के पाठ से आप दुर्गा माता के आपके जाने अनजाने में हुए सारे अपराधों को माँ क्षमा करेंगी और उनकी कृपा सदैव आप पर बनी रहेगी। जय माता दी आप सभी को।